बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 1 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों आप सबको सबसे पहले नया साल बहुत 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 मुबारक। ऊपर वाला करे कि ये साल आपका बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत सुखमय जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और साथ में ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना आशीर्वाद और अपनी दुआएं हमेशा मेरे साथ रखना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू आर डूइंग। और शायद आपके आशीर्वाद से आज या कल तक में हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी हिट कर लेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर द सेम। चलिए दोस्तों, अब कल के डेटा का पहले रिव्यू करते हैं। तो कल हमारा व्यू था कि मार्केट की अंडरटोन जो है वो बुलिश रहेगी, और लेकिन एफआईज ने क्योंकि कॉल राइटिंग करी हुई थी, साथ में वो लॉन्ग भी थे अदरवाइज भी, तो अंडरटोन बुलिश के साथ साथ हमारे को ये था कि मार्केट एक रेंज में भी रह सकता है। तो आज मार्केट ने उसी तरीके से लगभग परफॉर्म किया। अंडरटोन बुलिश थी लेकिन मार्केट एक रेंज में भी फंसा हुआ था, क्योंकि जो कॉल राइटिंग थी उसके चलते मार्केट अपसाइड ब्रेक नहीं कर पाया। तो एक रेंज में अंडरटोन बुलिश के साथ ही मार्केट ट्रेड करता रहा। तो चलिए दोस्तों, अब आज का डेटा देखते हैं और चेक करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। तो सडनली अब रिटेल क्लाइंट्स बुलिश होने लग गए हैं, और डीआईज ने न्यू ईयर का उद्घाटन थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के साथ किया, बिल्कुल मिनिस्क्यूल क्वांटिटी। एफआईज ने मोस्टली शॉर्ट पोजीशन ली आज। अप्रोज भी थोड़ी शॉर्ट पोजीशन लेके गए, यानी अकेला रिटेलर ही बुलिश गया आज। तो देखिए रिटेलर की हिम्मत धीरे धीरे करके अब ख़त्म होती जा रही है। अब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए इनके, शॉर्ट अभी भी हैं। हालांकि टीआईज ने आज कुछ लॉन्ग भी ऐड किए और कुछ शॉर्ट्स भी किए, लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। एफआईज ने देखिए क्या किया आज। एफआईज ने आज लॉन्ग क्लोज किया, यानी आज गैप अप पे उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है। शॉर्ट तो नहीं कुछ ऐड किया, लेकिन लॉन्ग जरूर क्लोज किया, लेकिन अभी भी 67,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग हैं। प्रोज कल शॉर्ट करके गए थे, आज उन्होंने ज़्यादा लॉन्ग ऐड किए, कुछ शॉर्ट आज भी ऐड किए लेकिन ज़्यादा लॉन्ग ऐड किए हैं। इसके चलते 882 क्वांटिटी उन्होंने लॉन्ग ऐड हुए उनके नेट बेसिस पे, और 6300 कॉन्ट्रैक्ट उनके अभी भी शॉर्ट है। यानी अकेला ये हाथी जो है हमारा एफआई लॉन्ग लेके सारे खड़ा हुआ है। और इंडेक्स कॉल की बात करते हैं, तो कॉल में क्या गेम हुआ है देखें। तो कॉल में आज अच्छी बाइंग के चलते रिटेलर जो है वो नेट बेसिस पे लॉन्ग में आ गया 18,000 कॉन्ट्रैक्ट, और ये शॉर्ट से स्विच ओवर हुआ है। एफआईज देखिए, तो एफआईज अब धीरे धीरे करके बुक कर रहे हैं, और इनकी देखिए 94,000 क्वांटिटी थी, फिर 44 पे आए और आज 35 पे आ गए। तो ये थोड़ा सा हमारे को दोस्तों एक डेंजर साइन डेवलप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रेंड को मैं बड़ी रेस्पेक्ट देता हूँ। तो मुझे ट्रेंड दिख रहा है कि ये घटा रहे हैं धीरे धीरे करके, यानी पंप एंड डंप। तो आज उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी। और प्रोज की देखें तो प्रोज जो थे, ठीक है, एक्सपायरी से एक दिन पहले इनकी काफ़ी कॉल राइटिंग थी। एक्सपायरी के बावजूद इतनी कॉल राइटिंग कैरी करके गए वो 35,000। आज और कॉल राइट कर दिया, 55,000 कॉल राइट है उनकी। तो आज 20,000 न्यू एडेड शॉर्ट्स नेट बेसिस पे फालतू ऐड हुए हैं, एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। पुट के डेटा पे आते हैं, तो बब्बर शेयर हमारे जो है वो अपने जोन में आ गए हैं वापस से। अभी एक्सपायरी में काफ़ी दिन है, लेकिन देखिए कितनी पुट राइटिंग उनकी 90,000 ऑलरेडी आ गई है। देखिए डीआईएस ने क्या किया आज। डीआईएस ने आज थोड़ी सी पुट बाइंग करी है। एफआईज का नंबर वॉच कीजिए। एक्सपायरी से एक दिन पहले, ठीक है, एक्सपायर हो गई 44,000 बची, लेकिन आज वापस से उन्होंने ऐड किया है। तो यानी ये 25,000 कॉन्ट्रैक्ट आज उन्होंने ऐड करे हैं, जो कि कोई कम क्वांटिटी नहीं है। अब आप ये ध्यान रखिए कि जितनी उनकी कॉल है उससे डबल उनके पास पुट है, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जितनी उनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, लगभग उतनी ही पुट है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये है जो उन्होंने क्रिएट किया हो। तो यानी अब ये क्वांटिटी यहाँ से फर्दर अगर बढ़ेगी तो हमें एक रेड अलर्ट हो जाएगा कि अब चीज़ें थोड़ी बिगड़ने वाली है। अब प्रोज की देखें,
तो प्रोज ने कुछ ज़्यादा आज नहीं किया, कुछ पुट ऐड करी है लॉन्ग्स, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। एफआईज ने किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आज बाइंग करी है, लॉन्ग बिल्डअप किया है, और उसके चलते 1,50,000 के पास वापस हो गए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कौन सा सेक्टर हो सकता है ये दोस्तों चेक करना पड़ेगा सेपरेटली, बट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्होंने एडिशन किया है। तो मुझे जनरली ऐसा लगता है कि ये जब ऐड करते हैं इस तरीके से, तो ये आईटी और फार्मा को लेके थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश होते हैं, जब बाकी का डेटा थोड़ा सा इनका अलग साइड इंडिकेट कर रहा हो। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर बाकी का मार्केट गिरता है तो आप कभी भी ये नोट कीजिएगा, आईटी और फार्मा ऐसे सेक्टर हैं वो डिकपल करते हैं, क्योंकि ये सेफ हेवन्स गिने जाते हैं। और यहाँ पे और कई बार इवन एफएमसीजी जैसे आईटीसी वगैरह हैं, वहाँ पे भी ये लॉन्ग इनिशिएट करते हैं। तो अभी सबसे पहले आई थिंक जनवरी का मंथ अभी शुरू हुआ है, तो सबसे पहले आईटी के रिजल्ट्स आते हैं, पहले कुछ दिनों में ही आ जाते हैं, तो कुड भी पॉसिबल कि वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखें और ये लोग अभी ही उसमें बिल्डअप बना रहे हो। तो अगर मार्केट गिरता भी है तो आईटी स्टॉक्स पे कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि डॉलर जो है वो और थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, और उसका बेनिफिट जो है सर्टेनली आईटी कंपनीज़ को ही मिलता है अगर बाकी मार्केट भी गिरती है। तो हो सकता है आईटी कुड बी द सेक्टर की जहाँ पे इन्होंने लॉन्ग इनिशिएट किए हों। स्टॉक कॉल की बात करते हैं तो देखिए दोबारा से उन्हीं लेवल के आसपास पहुँच रहे हैं हमारे रिटेलर्स, और एफआईज और प्रोज ने सेलिंग करी है। वंस अगेन पुट सेल करते हुए दिख रहे हैं, जिसको बाय किया है मोस्टली प्रोज ने। तो चलिए अब चलते हैं हम और बात करते हैं एनएसई की वेबसाइट की, जहाँ से हमें और इम्पॉर्टेंट डेटा देखने को मिल रहा है। कैश मार्केट में आज बाइंग बहुत ज़्यादा नहीं करी, ये भी एक कारण था कि मार्केट एक रेंज ब्रेक करने में कामयाब नहीं रहा। पॉजिटिव अंडरटोन जरूर रही, लेकिन रेंज में ही रहा। यानी यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस आप देखिए कि यहाँ पे भी इनका कॉन्फिडेंस घटा है। जो डेली की, जैसे एक मेरे फ्रेंड ने लिखा भी था किसी ग्रुप पे कि डेली की 2000 करोड़ की तो एसआईपी इनकी बन चुकी है, तो एसआईपी बना रखी थी, तो वो आज एसआईपी इनकी कम हुई है। डीआईएस का देखिए, डीआईएस भी आज थोड़ी बाइंग करके गए हैं, तो यानी बाकी क्लाइंट्स ने यानी रिटेलर्स ने पर्टिकुलरली सेलिंग करी है आज। और प्रीमियम अभी हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 32 पॉइंट्स का, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और अच्छा ओपन ये बिल्डअप हमारे को देखने को जो मिला है, ये किसने किया आप ये देखिए। जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड करके कौन लेके गया है, वो करके गए हैं हमारे रिटेल क्लाइंट्स हैं मोस्टली, और प्रोज। इन दोनों के बाइंग के चलते ये और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये इन्हीं दोनों की मेन क्वांटिटी है जो ऐड लॉन्ग हुए हैं। तो इन दोनों के एडिशंस के चलते ये ओपन इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। माफ़ कीजिएगा। 7 जनवरी की अब हम ऑप्शन चेंज देखते हैं। तो हमें कॉल राइटिंग देखिए, पुट राइटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है यहाँ पे। 14,000 के लेवल पे इतनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग आज हुई है। तो पुट राइटिंग किसने करी आप देखिए, आज जो पुट राइटिंग दिखने को मिल रही है ये मिक्स सा गेम बन रहा है। तो ये मोस्टली प्रोज ने भी करी है और रिटेल क्लाइंट्स ने भी करी है। सो इसके चलते ये, लेकिन नेट सेलिंग जो आई है वो रिटेल क्लाइंट्स की ज़्यादा आई है। तो ये मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा हावी जो लग रहे हैं वो रिटेलर लग रहे हैं पुट राइटिंग में। उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा है ओवरऑल बेसिस पे और नेट बेसिस पे भी। तो ये सपोर्ट अगर हमें देखना है तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड सपोर्ट। आप इस खाली नंबर को देख के यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट ना दें। बात करते हैं हम कॉल की। तो देखिए कॉल में क्या हुआ, हम देखते हैं कॉल कौन सेल करके गया है। तो देखिए कॉल राइटिंग, ढंग की जो कॉल राइटिंग है 14,200 पे दिख रही है। उससे पहले कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं है, हालांकि इन द मनी कॉल राइटिंग भी हुई है और अच्छी क्वांटिटी हुई है, लेकिन बड़ा नंबर जो देखने को मिल रहा है वो 14,200 पे देखने को मिल रहा है। तो अब हमें डिड्यूस करना है कि किसने कहाँ पे राइटिंग करी है। तो जो मुझे लगता है इन द मनी वाली कॉल राइटिंग जो है वो रिटेलर की है मोस्टली, और प्रोज की जो है वो आउट ऑफ द मनी वाली कॉल राइटिंग है, यानी 14,200 वाली कॉल राइटिंग है। सो इसका मतलब ये है कि
अपसाइड जो है मार्केट की अभी ओपन रह सकती है। और देखिए बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आज ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। प्रीमियम अभी भी अराउंड 60 पॉइंट्स का बना हुआ है। तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी कि लॉन्ग बिल्डअप किसने किया है। सो रिटेलर और प्रोज के ही लॉन्ग्स हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। यहाँ पे भी पुट राइटिंग जो स्ट्रॉन्ग है वो 31,000 पे ऐड हुई है। हालांकि ये इन द मनी पुट राइटिंग जो हुई है ये एक मुझे सरप्राइज़ दे रहा है। इतनी बड़ी क्वांटिटी जनरली देखने को नहीं मिलती है। तो एक बार वापस चलते हैं, पुट राइटिंग को दोबारा एनालाइज करते हैं कि कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। तो पुट राइटिंग देखिए मेन 3 खिलाड़ी हैं जो पुट राइटिंग करके गए हैं। अब इन 3 में भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये खिलाड़ी तो थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं। तो ये इतने नंबर जो देखने को मिल रहा है तो या तो ये है प्लेयर या ये है प्लेयर। तो इन द मनी पुट राइटिंग कौन करके गया है? तो नेट बेसिस पे अगर मैं देखूं तो सेलिंग आज रिटेलर ने करी है। तो इट हैज़ टू बी रिटेलर्स जो नेट बेसिस पे ये पुट राइटिंग करके गए हैं। यानी ये पुट राइटिंग अगर रिटेलर की है तो बैंक निफ्टी शुड रिमेन वीक, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम में इनको लॉस होना चाहिए। और देखिए एट द सेम टाइम कितनी ज़बरदस्त उससे डबल क्वांटिटी में सेम लेवल्स पे, डबल से भी ज़्यादा बल्कि सेम लेवल पे कॉल राइटिंग भी हुई है। और कॉल राइटिंग में देखिए हम वापस आते हैं, आज डेटा बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है दोस्तों। तो कॉल राइटिंग में नेट बेसिस पे प्रोज करके गए हैं सेलिंग। यानी कि अगर देखिए हाँ अब हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर बन रहा है। यानी कि ये कॉल राइटिंग करी है प्रोज ने, यानी ये क्या करेंगे मार्केट को कि अपसाइड को कैप, इन लेवल्स को नहीं टापने देंगे। ये करी हमारे प्रो ब्रदर्स ने, तो ये खुल जाएगी डाउनसाइड। तो यानी और यही सिमिलर सिचुएशन मुझे लगता है निफ्टी में भी हमें दिखाई दे सकती है। तो चलिए अब कंक्लूड करने से पहले हम लोग एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंट्री, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज एंड रिस्पेक्ट द लेवल्स। तो पेड वेबिनार दोस्तों फाइनली आई हैव डिसाइडेड द डेट, इट विल बी 10th जनवरी 2021 विच इज़ संडे। तो जिन लोगों ने मुझे पहले भी कांटेक्ट किया था और जो होल्ड पे रखे हुए थे उन्होंने, तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड्स में मेरे को। अपना स्पॉट उनका ऑलरेडी लॉग्ड है और वी हैव द सफिशिएंट नंबर नाउ टू गो हेड विद द वेबिनार। तो आप लोग मुझे पेमेंट करने के बाद amitdhamija1@gmail.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्विटर हैंडल है मेरा amitdhamija1 और टेलीग्राम चैनल है t.me/marketanalysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों कंक्लूजन करते हैं, एक बार दोबारा से डेटा को रिव्यू करते हैं। देखिए एफआईज ने आज कुछ लॉन्ग्स निकाले लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है और कोई शॉर्ट एडिशन भी नहीं है एट द सेम टाइम कि हम ये मान लें कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया हो। लेकिन हाँ लॉन्ग जरूर बुक किए उन्होंने, ये बात क्लियरली नोटेबल है। लेकिन ये हम मिस नहीं करेंगे कि अभी भी उनके पास 67,000 लॉन्ग्स हैं इंडेक्स फ्यूचर में। अब इंडेक्स कॉल में रिटेलर बाय करके गया है और इन पर्टिकुलरली ये दोनों खिलाड़ी निकाल के गए हैं माल या राइट करके गए हैं कॉल्स। यानी क्लियरली अपसाइड ये लोग कैप करने की कोशिश करेंगे। और हमने देख भी लिया वो कॉल राइटिंग हमें बैंक निफ्टी में तो कुछ ज़्यादा ही दिखी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी में शायद थोड़ा सा ज़्यादा अपसाइड कैपिंग रहे एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। पुट की बात करें तो पुट ज़्यादा सेल करके गया है रिटेलर, तो यानी अपसाइड कैप बट डाउनसाइड ओपन। और इंडिविजुअल सेक्टर लाइक आईटी और सम अदर सेक्टर में आउट परफॉर्म। तो उस सेक्टर को आईटी के अलावा देखिए मेरे को आईटी लगता है फार्मा सेकंड नंबर पे हो सकता है, कुछ ऑटो सेल्स नंबर भी हो सकता है आएंगे, वो भी हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि विच सेक्टर इट कुड बी। आईटी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है बिकॉज द रिजल्ट्स आर कमिंग। तो हो सकता है ये धीरे धीरे चर्निंग करके बाकी स्टॉक्स निकालें और आईटी के स्टॉक्स ऐड करें, वो पॉसिबिलिटी मुझे
लगती है। सो नटशेल में व्यू इज़ कि मार्केट की अपसाइड जो है वो मंडे को कैप्ड रहनी चाहिए, डाउनसाइड में भी ओपन। बहुत बड़ा फॉल अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि स्टिल 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं। फॉल आ सकता है बट बहुत बड़े फॉल की उम्मीद मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल सेक्टर्स लाइक IT, फार्मा, ऑटो and my favorite mid cap and small cap should outperform. So that is my view for Monday. Once again, happy new year to you guys and God bless each one of you and your family members. खुश रहें हमेशा और मुस्कुराते रहें. Thank you so much guys. God bless you. Take care. Bye bye.